नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो नंबर सिस्टम तो स्टार्ट कर चुके हैं, कल पहला पार्ट हो चुका है। ये आज हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है और क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो एएलपी जेई टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न कर रहे हैं। एएलपी जेई और टेक्नीशियन का एग्जाम 2024 में हुआ था, उसी का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। किसका? चैप्टर वाइज। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग छोड़ेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन का, लगभग क्या सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले तक हो जाएगा। एएलपी का एग्जाम जिसको भी देना है वो साथी जितना भी सभी जुड़ जाए। ये हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। नंबर सिस्टम का कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। तो करते हैं बेहतरीन ढंग से। चलिए स्टार्ट। कल आप लोगों को कहाँ तक करवा चुके हैं? कल जो है आप लोगों को करवा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक, जिसमें कि आप लोगों को 15 नंबर होमवर्क भी दिया गया था। अच्छी बात है कि आप लोग आंसर किए हैं। चलिए कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या होगा? पहली 10 अभाज्य संख्या लेना है, उसका जोड़। तो आप लोगों को बताएं जोड़ इकाई अंक पे आंसर करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई अंक सभी क्या क्या 3 को ऑप्शन का एक आ गया, तो मतलब लगता है कि इकाई अंक पे आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन देखते हैं निकाल के, क्या पता कुछ और आ जाए। तो पहली 10 प्राकृत संख्या, पहला 2 है। पहला क्या है हमारा? 2 है। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 नहीं 11 है, 13 है, 15 नहीं 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 21 23 है। 23 क्या पूर गया? 10 को देख लेते हैं। तो 3 3 6 3 9 9 को पूरा। तो 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 हमारा है। इकाई अंक पे क्या हो सकता है? तो 3 2 5 5 10 मतलब 10 10 7 17 17 1 18 18 3 18 3 21 21 7 28 21 और 7 28 28 से 9 कितना हो जाएगा? 37 37 3 30 37 37 3 40 40 से 9 49 40 से 9 49 49 के 9 बाकी 4, मतलब इकाई अंक पे 9 आ गया। तो 9 तो एक ऑप्शन में है। अगर इकाई अंक पे 1 आता तो फिर हमें पूरा मान निकालना पड़ता कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें 2-3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक 1 है। मज़ा का बात ये है कि अंश इकाई अंक पे 9 आ गया। जैसे ही इकाई अंक पे 9 आया तो हमें आगे का कोई मतलब ही नहीं कि आगे होगा क्या, ठीक है। एक ही ऑप्शन क्योंकि वैसा है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 फिर से आ गया, सॉरी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम लोग 14 यहाँ से हो जाएगा डिलीट। इसका पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही रहा है, सब पूरा चैप्टर का दे रहे हैं और प्ले लिस्ट का लिंक भी आप लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है। और डाल देंगे सारा जितना ही बचा हुआ है उसको भी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अब 16 नंबर देख लीजिए। 8 10 12 इतना के पूर्ण रूप से विभाज्य सबसे छोटी 6 अंकीय प्राकृत संख्या। क्या बोला है? 8 10 12 16 से पूर्ण रूप से विभाज्य सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या। 6 अंकों का ऐसा संख्या बोलना है, बताना है हम लोगों को, जिसमें और सबसे छोटी संख्या होना चाहिए जिसमें तीनों से भाग लग जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। सबसे छोटी संख्या बोला है, इसका अर्थ ये हो गया कि हमें सब छोटका लेके सबसे पहले चेक करना है इसको, यानी कि एलसीएम लेके टाइम बर्बाद करना है। अगर देखते हैं लग रहा है तो अच्छी बात है। तो पहले 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगना चाहिए। अंतिम 3 अंक में देखो 8 से भाग लग रहा है, 0 20 नहीं लग रहा है, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता है। इसके बाद छोटका ही देखेंगे क्योंकि सब छोटा पूछा है, क्या पता इसी चारों में से कोई होगा। तो छोटका इसके बाद क्या है? 40 वाला है। 40 वाला चेक करते हैं। हाँ, इसमें भाग लग रहा है। कितना से लग रहा है? 8 से लग रहा है। क्या 3 से लग रहा है? क्योंकि 12 से लगने का मतलब 3 से भी लगना चाहिए, तभी 3 चौके 12। तो 4 1 5 नहीं लग रहा है, तो ये गलत। इसके बाद इसको चेक करेंगे। 6 1 7 इसमें भी 3 से नहीं लग रहा है। 8 1 9 इसमें भी लग रहा है, तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। तो ये सब में ऐसा नहीं कि एलसीएम लेके टाइम बर्बाद करने लगना है। बहुत बेहतरीन तरीका आप लोगों को हम सिखाते हैं, इसी से आंसर भी निकालना है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। चलिए कर लेते 17 नंबर क्वेश्चन। 12 और 39 के बीच सभी प्राकृत संख्या जो 5 से विभाज्य है उसका औसत। 12 और 39 के बीच, 12 के बाद 15 है, 15 बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या होगा? 39 से पहले बोला है, इसके बीच बोला है, तो 39 से पहले 35 है। इसका बोला है औसत। आप सभी को बीच में लिख लिख के जोड़ेंगे तो टाइम चला जाएगा। अभी आप लोगों को समझाए। तो दूसरा क्या तरीका है कि औसत निकालने का तरीका होता है फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 भाग कर दो। इस दोनों को जोड़ोगे तो 30 10 40 10 50 50 आ गया और उसमें 2 से भाग कर दो। यही तरीका बताया ना एवरेज निकालने का। अगर लगातार संख्या हो तो इस प्रकार से बना सकते हैं। 25 हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो पहला संख्या कितना है? 14 है।
ठीक है, पहला संख्या 14 है और अंतिमा जो संख्या है वो कितना है 90। 91 तो है नहीं, 63 91, 91 तो लेंगे नहीं, तो इससे पहले लेंगे तो बरसते 84 है। अब इसकी क्या ये है, इसके बारे में बताना है। एगो 14 खुद है, एगो ये खुद है, और कितना क्या को संख्या 7 से भाग लगने वाला खोजना है। देखो मेरे भाई, इसका ना एक आसान तरीका ये है, जब भी ऐसा क्वेश्चन, आज मैंने छोटा क्वेश्चन है तभी आप लोगों को तरीका बता देंगे, लेकिन कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें तो आप लोग AP वाला निकाल लेंगे कि पहला ये है हमारा पहला, और अंतिम भी हमें पता है, लगा देंगे, n का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका देखो, तो इसका एक तरीका बेहतरीन ये है कि मानो 11 था तो 11 ही लिख दो, 90 था 90 ही लिखो, क्यों ये निकालना, इसमें भी टाइम बर्बाद करना। तुम आप 90 तक का निकाल लो कितना संख्या है, तो आप देखोगे कि भाग कर लो, 7 से इसमें भाग दे दो, तो डायरेक्ट भाग पूरी नहीं लगेगा, लेकिन दे लो तो बोलोगे 63 91 होता है, मतलब 13 91 नहीं 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा तो हमें 12 लेना है, कितना 12, मतलब 90 तक 91 तो होगा नहीं, क्योंकि 13 अगर 13 लेते तो 91 लेना पड़ता, 91 तक में 13 को आ जाता है, क्योंकि 13 से 91 होता है, मतलब हमें 12 लेना है। इधर देखेंगे 7 का 7 एगो, 7 दूना 14 दो ले लिए, 1 7 और 14। अच्छा ये चाहिए कि आप लोगों को भूलिएगा नहीं, इसका तो 1 से लेके अगर हम देखें 90 तक में 12 गो संख्या है, क्या गो 12 गो, लेकिन हमें एगो ई तो नहीं चाहिए, तो एगो नहीं चाहिए तो एगो घटा देंगे, हम 14 से चाहिए, क्योंकि 11 के बाद का चाहिए था, तो घटा देंगे तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लो मेरे दोस्त, बेहतरीन तरीका है। लेकिन किसी को लगेगा नहीं हम ऐसे नहीं निकालेंगे, AP वाला नियम से ही निकालेंगे, तो ठीक है, AP का भी नियम तो जिंदाबाद है ही, लेकिन आप लोगों को बताया बराबर क्वेश्चन में ये नियम लगता है तो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, AP का क्या नियम है, AN अंतिमा पद बराबर क्या होता है, अंतिमा पद AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी का मान, इस दोनों का डिफरेंस हमेशा 7 का ही लेंगे, 7 का मल्टीपल है, इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 70 में फिर भाग करेंगे 7 से तो हो जाएगा कितना 10, एक इधर आके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1, मतलब n का मान कितना हो गया 11, तो 11 हमारा ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन D हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये 18 था ना, 18 के बाद 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। ऐसा कौन सा संख्या जिसमें 1 से लेकर 10 तक में सभी से भाग लग रहा है, 1 से ही भाग लगना चाहिए, 2 से 1 से तो फालतू चाहिए, 1 से क्या लगना, 2 3 6 7 8 9 और 10 का मतलब ये सभी से भाग लगना चाहिए। ये सभी में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किसी में हमारा 9 से भाग लग रहा है कि नहीं, जिसमें, क्योंकि 9 एक ऐसा संख्या है जो पहले ऑप्शन को छांट देता है। देखो 9 से भाग इसमें नहीं लग रहा है, तो इस सब में से कैसे लगेगा, मानो सबसे लग भी जाता है तो 9 से तो नहीं लग रहा है। 5 4 9 है, इसमें 9 से लग रहा है, इसको रहने देते हैं अभी, पहले इसको 5 4 9 इसमें भी लग रहा है 9 से, 814 इसमें भी लग 14 इसमें तो नहीं लग रहा है, तो 2 ऑप्शन तो हमारा कट आउट हो गया, बचा है जो उसको चेक करेंगे अब आगे। चलिए 7 से सबसे लगना चाहिए, क्वेश्चन का कहना है सभी से, 9 से तो पास हो गया ये दोनों ऑप्शन। अब 9 के बाद सबसे अच्छा क्या है 5 से लग रहा है क्या, 5 का क्या नियम है, लास्ट का जो है वो 0 या 5 होना चाहिए तभी 5 से भाग लगेगा, तो 5 से तो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो एक ऑप्शन है बचा, आगे हम चेक ही क्यों करेंगे, टाइम बर्बाद होगा चेक करना, क्योंकि आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छे ढंग से आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। LCM SCF का बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जो तरीका समझा रहे एग्जाम में उसी तरीका पे बनाना है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन 20, वह कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिसे इतना में जोड़कर, मतलब 6000 है, 6072 में ऐसा क्या जोड़ दें प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग में बदल जाए, एक पूर्णांक वर्ग में बदल जाए, इसमें क्या जोड़े कि पूर्णांक वर्ग में बदल जाएगा। देखो ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर मानो 6 जोड़ते हैं, क्या पूछा ऐसा ना बोले सबसे छोटी बोला भी है, तो सब छोटका चेक करेंगे, सबसे पहले 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6078। 6078 आप जानते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, आपका विद्यार्थी पूछेगा आप कैसे जानते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम बोलेंगे यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 8वां क्लास में बच्चा पढ़ता है, आप लोग तो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो लास्ट में 8 है तो इसमें भाग नहीं लगेगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये बिल्कुल पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर हम इसके बाद कौन सा 6 के बाद 10 है ना, 10 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे तो जितना जाएगा इकाई अंक पे 2 आ जाएगा, लास्ट में 2 आ गया, देखो 6082 आ गया, 2 भी रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मतलब ये हमारा क्या है गलत है ये भी। अब छटकाएगा ये, इसको चेक कर लेते हैं, अब हम इसको चेक करेंगे तो देख लेते हैं कि कितना आएगा।
अगर हम 12 को जोड़ते हैं तो 6000 कितना आ गया, 84 आ गया, 6084 आ गया। अब ये हमारा पूर्ण वर्ग, क्योंकि लास्ट में 4 आ गया, 4 तो है नहीं, मतलब चेक करना पड़ेगा। अच्छा इसके आसपास है तो 6000 का देख लो, 7×7 = 49, 8×8 = 6400, नहीं 7 से ज़्यादा होगा, 7×7 = 49 मतलब 70 से ज़्यादा होगा, 80 से कम होगा। लास्ट में क्या है, 4 है, तो 4 है मतलब 8×8 = 64, तो 8×8 = 72 हो सकता है या फिर 78 हो सकता है। 7×7 = 49, तो 72 हो नहीं सकता, बहुत पास में, 78 का चेक कर लेते हैं। तो 8×8 = 64 क्या है तरीका, 7×7 = 49, 8×7 = 56, दूना 112, यही तरीका है पूर्ण वर्ग निकालने का। 4 6 2 8 9 1 10 5 1 6, वाह मिल तो गया, 6084, मतलब 12 जोड़ने से पूर्ण वर्ग हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अच्छा इतना नहीं निकालने आता किसी विद्यार्थी को, तब जैसे कुछ विद्यार्थी होगा कि नहीं आता होगा इतना भी, तो देख मेरे भाई, तुम इसको इसमें नहीं पता कर पा रहे हो तो इसको रहने दो, सही है, आगे भी चलो। 16 के पास चलते हैं। अगर तुम 6072 में 16 जोड़ोगे तो लास्ट में 6 2 8 आ जाएगा, और लास्ट में देखो 8 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता है, मतलब ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत तो मैं पहला मेरा खुद ब खुद सही हो जाएगा, जब 3 गलत तो जो बचा हुआ है वो सही होगा आंसर। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, ये चीज़ नहीं पता है तो। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होता, ये भी लगता कि नहीं है, इसे तीनों नियम पे चारों नंबर के अलावा आता, तो फिर हमें चेक ही करना पड़ता। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दो राशियों का योग -4 है, उनमें से एक कितना है तो दूसरी कितना होगा। ई को क्वेश्चन हुआ, बताओ। अब हम पूछे दो संख्या का योग 8 है, एगो 5 है, दूसरा कितना होगा, घटा देंगे 3 होगा दूसरा। हाँ इसमें भी कोई बच्चा बोलेगा नहीं, दो संख्याओं का योग है, एक संख्या x है, दूसरा संख्या दिया है 5 दिया है, दोनों का योग 8 है, तो फिर घटाएंगे 3 आएगा, तो सब तो नहीं, तो फिर गलत बात है ना, तैयारी नहीं करना है, इससे अच्छा है इतना, अगर इतना बेसिक कमज़ोर है तो अगर हम बता रहे हैं कि 2 का योग कितना है, -4 है, एगो संख्या इतना है, दूसरी कितना होगा, घटा देंगे, तो इसमें घटा देंगे, एगो पहली संख्या कितना -13/25, कितना -13/25, तो -4 माइनस प्लस 13/25। इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 25, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, मतलब -100 प्लस कितना 13, 100 में 13 गया तो माइनस आ गया 87, माइनस आ गया 87/25, मतलब -87/25 अगर जो संख्या में जोड़ देंगे तो संख्या 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या इतना को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। ये सब बच्चा को बताए हुए हैं। क्वेश्चन है 0.33, दोनों पे बार है। इसका सबसे आसान क्या तरीका है, जो भी नंबर है टोटल लिख दो, 33 है 33 लिख दिए, बटा जितना संख्या, अब देखना नीचे के लिए देखेंगे दशमलव के बाद का संख्या, दशमलव के बाद देख रहे हैं, जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे, दो संख्या पे बार है, 2 9 हो गया, काटोगे आप लोग तो ये हो गया 1/3, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन तरीका है, आप लोग ऐसे बदल सकते हो। ऐसा मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट भी है, जाके आप लोग वहाँ से सीख सकते हो किस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। और आप लोगों को बोलें एग्ज़ाम तक में हम कोशिश करेंगे कि सारा चैप्टर ख़त्म, कोशिश क्या बोल दिए तो ख़त्म कर ही देंगे सब चैप्टर, ठीक है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है और हो ही जाएगा, इतना तो लग रहा है कि हो जाएगा। अगला है, सिम्मी की माँ ने पार्टी के लिए 8 लीटर इतना मिलीलीटर सूप बनाया, 8 लीटर और कितना मिलीलीटर, 785 मिलीलीटर सूप बनाई है सिम्मी की मम्मी। आगे बोला है यदि सूप को 35 लोगों में बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा। इस सूप को 35 आदमी में बांटना है तो 35 से भाग दे देंगे आंसर। लेकिन है कि कोई एक चीज़ होना चाहिए, मिलीलीटर या लीटर सेम नहीं है। तो 8 लीटर में 8000 मिलीलीटर, 8000 और 785 तो मिलीलीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 8785 मिलीलीटर। इसमें 35 आदमी से भाग दे देंगे तो सब में बांट देंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 से काट रहे हैं, इसको काटेंगे 7 × 7, 7 × 7 1 और 7 17, 7 दूना 14, 3 और 7 दूना 14, 3 और 8 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब काट देते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 5 का 5, मतलब सभी आदमी के बीच में जो बांटेंगे वो कितना लीटर, 251 मिलीलीटर बांट देंगे। 35वां आदमी पी लेगा मस्ती से, ठीक है, अट जाएगा, पुर जाएगा, अट भी जाएगा पुर भी जाएगा।
चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये। इसका सरलतम रूप क्या है, मतलब है कि इसका वर्गमूल के बारे में बताना है। तो देख मेरे भाई, इसका अगर निकालने लगेगा कोई बच्चा तो टाइम चला जाएगा। तो आखिर बच्चा करे क्या, मेरे चैनल पे आके सीख ले। तरीका तो है ही इसका। क्या है कि सबसे पहला बात, दशमलव के बाद यहाँ पे कितना है, रूट से बाहर निकालना है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 गो। जब रूट से बाहर निकलेगा दशमलव के बाद 2 ही अंक होगा। 2 अंक इसमें नहीं है गलत, इसमें नहीं है गलत, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसका इकाई अंक तो लास्ट में अगर 5 है तो उसका इकाई अंक भी 5 ही होगा। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। 6 है तो इकाई अंक पे क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 वाला ऑप्शन है, 6 वाला तो गलत ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम क्यों इसको बनाएं, सॉल्व करें, टाइम बर्बाद करें, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलो मेरे भाई 25 नंबर पे क्वेश्चन में है, 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 171 को गुना कर देंगे 173 से और भाग कर देंगे 17 से, तो शेषफल पूछा तो भाग कर दो। 17 शेषफल निकाल लो। 17 17 कितना बच जाएगा यहाँ पे, 1 शेषफल बच जाएगा गुना। 17 17 3 बच जाएगा यहाँ पे 3। जितना भी शेषफल बचा उसको गुना कर दो, 3 का 3, मतलब जब भाग करेंगे शेषफल 3 बचेगा। कितना बचेगा शेषफल, 3। ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे दूं। चलो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आप लोग कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा। टेक्नीशियन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अरे आसान है, एक आप छोड़ के देख लेना, जोड़ लेना, फिर जो बचेगा उसको जोड़ लेना, घटा के देखना कौन मान रखने से 0 या 11 का मल्टीपल आएगा, वही मेरा आंसर होगा। देख लेना इस सब में से कौन सा मान आएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं, आप लोग खुद से भी कीजिएगा तभी तो प्रैक्टिस बनेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन। अगला 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसका आंसर दे देना। थैंक यू।